अदानी ग्रुप की बातचीत कर लें। रचित सर, आपका क्या व्यू है? इन्होंने वैसे एटीजीएल पे सवाल पूछा है। ये कह रहे हैं कि 770 रुपये का मेरा परचेज है पहले से, और अदानी ग्रीन इनके पास है 1530 रुपये पर, 1530 का प्राइस है। इनमें मेरी रेट कब तक आएगी? ऑब्वियसली इनके दाम के नीचे हैं, और कह रहे हैं कि अगर मुझे आप सजेस्ट करें कि क्या मैं एवरेज करूँ, अगर एवरेज करूँ तो किस भाव पर करूँ? दो नाम है सर, एटीजीएल और अदानी ग्रीन। अदानी ग्रीन 1530, एटीजीएल 770। इनके लेवल से काफ़ी नीचे हैं, इनके भाव आ जाएंगे क्या? इनको एवरेज करना नहीं करना, दो सवाल है। सर देखिए, पहले हम बात कर लेते हैं एटीजीएल की। और एटीजीएल में आप जिस तरीके से पूरा एक मोमेंटम बनते हुए देख रहे हैं, एक डाउन साइड मूव जरूर आया है आफ्टर द जून क्वार्टर्स नंबर्स, क्योंकि हमने देखा है थोड़ा सा एक करेक्टिव फेज में आफ्टर द नंबर्स देखने को मिला। बट नॉट टू फॉरगेट सर, एक गवर्नमेंट की फोर्टनाइट पहले न्यूज आई थी वेर इन दे आर ट्राइंग टू पुश इन पीएनजी इन द टियर 2 रूरल इंडिया एंड एवरीवेयर। पीएनजी का एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर है एटीजीएल। तो मैं समझता हूं आपने 700 ऑड लेवल्स पे ले रखा है। इस प्राइस पॉइंट पे भी आप चाहें तो एवरेज जरूर इनिशिएट कर सकते हैं। और जैसे ही एक सप्लाई पॉइंट है इसका 672, उसको क्रॉस करेगा, एक अच्छा अपटेक आपको दिखाएगा। बहुत नियर टर्म में यू कैन सी 740 लेवल्स। 740 के सप्लाई पॉइंट को ब्रीच करने के बाद एक तिमाही दो तिमाही में आपको वापस 800 रुपये आता हुआ दिख सकता है अडानी ग्रीन। इस स्पेस में मैं थोड़ा सा डाइसी हो जाता हूं जब पूरी सिचुएशन बनती हुई दिखती है। नॉट दैट ये स्पेस परफॉर्म नहीं कर रहा, बट सर हमने इस स्पेस में ना बहुत ज्यादा एक वो बोलते हैं ना, बातें हो गई हैं, बहुत ज्यादा फैल गया है। ये एक प्रॉब्लम जरूर मुझे दिखती है इस पर्टिकुलर स्पेस में। मैं आपको एवरेज करने के लिए नहीं बोलूंगा। और क्यों नहीं बोलूंगा? फॉर अ वेरी सिंपल रीजन कि अभी मुझे इसमें कोई क्लियर केस ब्रेकआउट डिफाइन होता हुआ नहीं दिख रहा है। बिल्कुल होवर कर रहा है, एक फेज ऑफ कंसोलिडेशन में चल रहा है। इसमें बेटर स्कीम यही रहेगी, यू जस्ट वेट। एक बार प्राइस पॉइंट को ब्रीच कर ले, ये नियर अबाउट 1390, उसके ऊपर सस्टेन मूवमेंट करेगा। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपको ये दिखेगा 1620 लेवल्स पे, और उसके ऊपर सस्टेन मूवमेंट करता है बैक बाय द एंटायर आइडिया। जिस तरीके से ये पूरा सेक्टर एक अंडर परफॉर्म कर रहा है, जब वहां पे थोड़ी सी ठीक मूवमेंटम आता हुआ आपको दिखेगा, 1700 तक के भी लेवल्स ही दिखाने का फिर दम रखेगा। दोनों में एवरेज नहीं करना है रचित सर? दोनों में ही एवरेज नहीं करना है? मेरी माफी आवाज़ चाहूंगा सुन। सर, मेरे से बोल रहे हैं? हाँ सर, आपसे पूछ रहा हूँ, दोनों में एवरेज नहीं करना है ना? नहीं, अडानी ग्रीन को अभी एवरेज नहीं करना सर। ठीक है। प्रदीप सर, आप तो अदानी साहब के ही बहुत बड़े फ़ैन रहे हैं। जिस तरह से आप कहते हैं कि जब जब कोई बड़ी न्यूज़ आती है, ख़राब खबर आती है, उससे बहुत पॉजिटिवली, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ ये ऊपर उठ के आते हैं। तो आपका क्या व्यू है सर अभी पूरे अदानी ग्रुप को लेकर? अब एटीजीएल और अदानी ग्रीन तो हमने डिस्कस किया। अदानी एनर्जी को लेकर एक खबर आई है कि महाराष्ट्र में इनको एक ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट मिला है 4700 करोड़ रुपए का। 4500 मेगावाट की रिन्यूएबल और स्टोरेज पावर है, जिसके इवैक्यूएशन से जुड़ा हुआ ये प्रोजेक्ट है। तो अदानी एनर्जी और अदानी ग्रुप पर आपका व्यू सर? जी देखिए, ओवरऑल मेरा इस ग्रुप में संदीप जी पॉजिटिव व्यू तो रहा है। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ कि अदानी मींस वॉलेटिलिटी, एंड वॉलेटिलिटी आपको होते हुए भी दिखाई देंगे। अब द थिंग इसकी देखिए, हिंडनबर्ग का प्रॉब्लम हुआ, हिंडनबर्ग ही बंद हो गया। अब सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा था, देखिए क्लीन चिट मिल गया। यूएस में जो केस चल रहा था इनका घूसखोरी का, उधर से भी क्लीन चिट मिल गया। तो एज ए बिजनेसमैन हम डेफिनेटली AA+ रेटिंग ही देना पसंद करेंगे अदानी ग्रुप को। लेकिन जब जब एज ए एनालिस्ट मैं देख रहा हूं, तब अदानी पावर जैसे कि अभी 209 के आसपास है। ऑलरेडी अदानी पावर हमने रिकमेंड किया था 135 140 के आसपास। ऑलरेडी अदानी पावर ने अच्छा शॉर्ट टाइम में ही एक रैली दिखा दिया। सो मुझे लगता है कि अगेन न्यू एंट्री बनेगा यहाँ पे 185 से 180 के जोन पे। नहीं आने पे नहीं लीजिए, वेट करके जाइए। लॉन्ग टर्म के लिए बने रहने का सलाह होगा। 280, उसके बाद 315 का टारगेट, 315 तक का टारगेट लॉन्ग टाइम में। एक साल से अब 12 से 15 मंथ का टाइम फ्रेम में मुझे लगता है कि ये टारगेट यहाँ पे आना चाहिए। अगेन बाइंग जोन बनेगा 180 से 185 के आसपास। और स्पेशली जो आपने पूछा है अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, अभी 1609, 1608 1609 के आसपास का प्राइस चल रहा है। अगर हम देखेंगे कंसोलिडेशन रेंज था, रेंज के ऊपर कंटिन्यूअसली एक हायर हाई फॉर्मेशन वीकली चार्ट में मेंटेन हो रहा है। रिसेंटली प्रॉफिट बुकिंग भी होने के बाद का जो बेस बना है, आई थिंक स्टॉक यहाँ से एक अच्छा खासा मूव आपको दिखाने के लिए रेडी हो रहा है। 1850 का टारगेट, एक स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे 1480 का मेंटेन करके चलना चाहिए। तो दोनों स्टॉक ही अच्छा लग रहा है। लेकिन अदानी पावर एज वेल एज मेरा ऑल टाइम फेवरेट स्टॉक है ये। नीचे आने पे डेफिनेटली बाय करने में इंटरेस्टेड हूँ। एंड मेक श्योर, जैसे कि रचित सर भी बोलते हैं कि हमेशा अदानी ग्रुप, देखिए जो ग्रुप जितना बड़ा है और जो
ऑलवेज हाईलाइट में रहेंगे, उनके ऊपर ही टारगेट किया जाता है। तो इसीलिए अदानी ग्रुप में मुझे लगता है कि आपके पोर्टफोलियो में पोर्टफोलियो का बहुत बड़ा वेटेज नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट यू शुड कंसिडर 4 to 5% वेटेज इंटायर पोर्टफोलियो का, मैक्स टू मैक्स आप लेके जा सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए जी। ठीक है, 4 से 5% पोर्टफोलियो का ज़्यादा एक्सपोजर आपका अदानी में नहीं होना चाहिए, लेकिन अदानी ऐसा भी नहीं है कि आप उसे मिस कीजिए, तो पोर्टफोलियो में होना भी चाहिए, लेकिन पोजीशन साइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना आपको स्टेक रखना है या कितना एक्सपोजर देना है इस ग्रुप को, ये आपको ज़रूर ध्यान में देना है। लेकिन अदानी पावर, प्रदीप जी कह रहे हैं कि मेरा ऑल टाइम फेवरेट स्टॉक है, नीचे डिप्स पर मिलता है तो फिर ज़रूर आप इस पर खरीदारी कर सकते हैं। 180 190 बहुत बढ़िया रेंज होगी अगर यहाँ पे खरीदते हैं, फिर ऊपर में 315 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं।